Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good. So dear students, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके साइंस पेपर में वी हैव अबव 15 और 15 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स का जो पोर्शन है दैट इज़ क्वाइट बिग पोर्शन। एंड आज हम इस वीडियो में आपके जो है मिनिमम 100 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे फ्रॉम योर साइंस, ठीक है। होप कि आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस। So, first question is during respiration, exchange of oxygen and carbon dioxide takes place in pharynx and larynx, trachea and lungs, alveoli of lungs, larynx of throat, ठीक है, larynx and throat. तो the correct answer here is the alveoli of lungs। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये सिंपल पता होना चाहिए, आपने ये पढ़ा होना चाहिए कि जो एयर सेक्स है वहीं पर ही रेस्पिरेशन होती है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं पर होता है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट मिक्सड विद फूड mixed with food in our mouth। so the correct option here is amylase, ठीक है, salivary amylase जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। Now we have question number 3। The mode of nutrition in mushroom is that is parasitic, ठीक है। Which of the following statement are not correct। देखो ये थोड़ा अच्छा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, ये वाला ट्रू है, ठीक है। देन द ओपनिंग लीडिंग टू द larynx इज कॉल्ड ग्लॉट्स, ठीक है। देन ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज, ठीक है। अब ऑक्सीजन हैज मोर एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन देन कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर आप देखोगे ड्यूरिंग इनहेलेशन ये वाली प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो अपोजिट प्रोसेस है वो वाली होती है। ऑक्सीजन हैज मोर एफिनिटी, ये वाला ठीक है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो कम होती है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन। अब देखो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर, देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। alveoli increase the surface area for the exchange of gases, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डायग्राम भी बनानी है तो आपके बड़े क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli diffuse oxygen from alveolar air diffuse into the blood and carbon dioxide from blood diffuse into alveolar air। देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड अल्वियोलर में, अल्वियोलर एयर में नहीं जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? फ्रॉम द लेरिंग्स द एयर गोज टू फेरिंग्स, क्या लेरिंग्स के बाद फेरिंग्स में जाता है या फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में जाता है, ठीक है, ये आपको देखना है। द ट्रेकिया इज नॉट कनेक्टेड टू ब्रोंका, ये भी गलत है। सो वी हैव हियर द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। Now, the mode of nutrition in parasitic organisms is heterotrophic, autotrophic, both autotrophic and heterotrophic, none of these. Here is the simple correct answer, heterotrophic. Now we have another question. The undigested food is finally removed from the body through large intestine, nahi, small intestine, nahi, anus, villi. Here is the simple correct answer, that is anus. Now we have which of the following is not a 3 carbon molecule। पायरुवेट हाँ है, इथेनॉल नो, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। Now we have another question। So the question here is in photosynthetic process atmospheric carbon dioxide is reduced to carbohydrates। एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे क्या करना होता है हमें, वही रिड्यूस, ठीक है। सो हियर इज reduced, correct option। Now we have another question, when water enters the god cells stomata opens, ठीक है। these are the god cells, जब god cells में water जाएगा simply the stomata will open, ठीक है। this is the stomatal pore।
होप आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. ऑन सीइंग गुड फूड आवर माउथ वाटर्स, द फ्लूइड इज एक्चुअली एंजाइम. ठीक है. The enzyme pepsin is inactive in stomach without the presence of HCl. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इसमें द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन द स्टमक ये भी है. ठीक है. अब अनदर villi present on the inner lining of the intestinal wall, ये क्या करता है? increases the surface area for absorption. अब तो मैंने ये इतने बार बोला कि आपको खुद ही ये लर्न होना चाहिए. Then we have during cellular respiration, one molecule of glucose is first broken down into two molecules of glucose. को हम किस, देखो ग्लूकोज, इफ दिस इज द ग्लूकोज, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी देन देयर इज वहां पर क्या है, सिंपल आपको बताया गया है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन इट इनटू द पायरुविक एसिड. ठीक है. देन वी हैव Rajiv was absent in the class because of muscle pain, which he claims ex to be due to excess physical exercise he had done yesterday. This pain is due to, तो क्यों? अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस में एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो वहां पर सिंपल द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग होता है. राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, राइट पार्ट जो होता है ना ह्यूमन हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. क्यों? क्योंकि जो है ना सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से वी हैव deoxygenated blood in the right atrium. Now the transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of vascular tissue called. ठीक है. तो हमें जो है ना फूड का ट्रांसपोर्ट अगर हम देखेंगे तो वो कौन करता है? ठीक है. तो सिंपल वो फ्लोएम करता है. Then in human each kidney has large number of filtration units called nephrons. ये वाला सिंपल है. Now another question. Human beings nutrition can be categorized as, simple question है, holozoic nutrition. Then living beings on which parasites resides called as, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम होस्ट कहते हैं. ठीक है. वो वाले living beings on which parasites resides. ठीक है. Now we have questions from the respiration. Respiration is intake of oxygen, yes. Breakdown of food, yes. Release of oxygen, carbon dioxide, yes. So the correct option here is all of these. Breathing differ from respiration as, तो कैसे? It exchanges oxygen and carbon dioxide. It produces energy. Energy तो breathing produce नहीं करती. So we have A and C correct is option. ठीक है. So here is another question. The total amount of ATP produced in aerobic respiration is, simple answer we have 38. Then the breakdown of 6 carbon sugar in cells take place by Krebs cycle and glycolysis. B and C are the correct answer. Okay. Then we have another question. Another question here is, if the respiration is aerobic, the breakdown products of glucose are, so we have carbon dioxide, yes. We have ATPs, yes. Then we have water, yes. So we have the correct option here, D. ठीक है. Yeast cells produce carbon dioxide, water, no ethanol and carbon dioxide. This is called as fermentation. आप लोगों ने ये सब पढ़ा होना चाहिए, fermentation. ठीक है. So the correct answer is ethanol. अब देखो aerobic respiration में we have 38 ATPs but in anaerobic respiration we have 2 ATPs. ये आपको याद रखना है. The powerhouse of the cell is mitochondria. It's not that important in our examination. Now we have here question. Antidiuretic hormone increases what? It increases water reabsorption. ठीक है. यहाँ पर और एक important question है. The end product of ornithine cycle, it's also called as urea cycle. Simple, it is urea. Now another question. The process of an artificial kidney that is used to remove nitrogenous waste products from blood is called, it is called as dialysis. ठीक है.
देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए स्टूल और डायस्टूल में, तो वी हैव 120/80 mm of Hg, ठीक है। अब देखो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, द big flow of blood inside the heart during contraction will be prevented by, so simple, we have the valves of the heart, tricuspid valve, bicuspid valve, आप लोगों ने वो सब पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आई हैव मेड अ वन शॉट वीडियो ऑन द लाइफ प्रोसेसेस, वो जाके आप देखना, वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का जो है ना टेक्स्ट भी दिखाया है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाए, ठीक है। तो वो वाला आप देखना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा। The kidney in human beings are a part of system for what? For excretion. So this is another question. अगर आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है तो आपको ये आना चाहिए, एंड अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ mammals is known as double vascular because a group of veins carry oxygenated blood and other group conduct deoxygenated blood, ठीक है। Oxygenated blood runs from the heart to different organs by one set of veins, while deoxygenated blood runs from heart to lungs by another set, ठीक है। Two different blood runs never meet, ठीक है। So we have the correct option is all of these. Now painful by 1 gram of hemoglobin is 20 ml, 13.4 ml, 1.34 ml. So here is the correct answer, 1.34 ml. Now we have another question. In closed circulatory system, like we have closed circulatory system, blood is completely enclosed within vessels, heart, skeleton, sinuses. So the correct option here is vessel, ठीक है। The element used in the synthesis of protein is nitrogen, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको बात। Blood pressure is measured by an instrument called as shabash, we have the options barometer, sphygmomanometer, photometer and manometer. So the correct option here is B, ठीक है। Now another important question, select the most appropriate sequence for the aerobic respiration. ग्लूकोज कहाँ पर पहले ये होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया पहले इसने यहाँ पर दिखाया, दैट मींस ये वाला ऑप्शन सीधे ही गलत है, क्योंकि वी हैव ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, क्या बनाता है, पाइरुवेट बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसने एनर्जी नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी देता है, तो एनर्जी के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी यहाँ पर नहीं देता है, दैट मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज, तो फर्मेंटेशन की बात हो रही है, सबसे पहले ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इट विल नॉट गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड दीज इज आर्टरीज। सो अवे फ्रॉम हार्ट। Another question here is, oxygenated blood returns from lungs to the heart through, simple answer is we have the pulmonary vein, ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। The smallest blood vessel in the body is, we have the answer here, capillary is the correct answer. So these were the questions from the life processes. Now we'll move on to the कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनको देखने की कोशिश करेंगे। होप आपका जो पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव्स का तो इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, a doctor advised a person to take injection of insulin because his blood pressure was high, his heartbeat was high, his blood sugar was high, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज, शुगर को हाई करने के लिए, सॉरी शुगर जिसका हाई होगा उसे कम करने के लिए वो यूज इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ऑल द वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो सेरेब्रम इज द करेक्ट आंसर हियर। सेरेब्रम क्या करता है, जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। Another question, the gap between two neurons is called, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होती है उसे हम क्या कहते हैं, we call this as synapse, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन, in humans the life processes are controlled and regulated by, दोनों सिस्टम्स, we have endocrine system, we have nervous system, जो एक ह्यूमन बॉडी के लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको इन पार्ट्स को देखना है, फिर इन्हें यहाँ पर टिक करना है कि कौन सा पार्ट, ठीक है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, पहले गलत है क्योंकि सेरेब्रम अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन, दिस वन इज द करेक्ट। देन involuntary actions like salivation, vomiting, blood pressure control the medulla in the brain, this is also correct option, ठीक है। Then cerebellum does not control posture and balance of body, this is quite wrong, and we have the options first and second, no, first, second and third, no, first and second and third, yes, and third and fourth, no। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स इन फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू, तो सब्सटेंस जिसकी वजह से जो मैच्योर लीव्स है वो नीचे गिरते हैं उन्हें हम क्या, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एब्सिसिक एसिड। नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम, देखो
स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स आती है, ब्रेन से जो होती है क्रेनियल नर्व्स आती है, देन वी हैव द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Now this one, artificial ripening of fruit is carried out by artificial ripening. कौन करता है fruits की? This one is quite important, and we have the ethylene option here, correct option. ठीक है. Question: the growth of pollen tubes towards ovule is due to this chemotropism. Another question here, involuntary actions कौन करता है? Simple, अब आपको याद रखना है involuntary. I am याद रखना है. Involuntary options medulla करता है. I am, ठीक है. I am. Involuntary actions medulla करता है. Involuntary actions medulla करता है. ठीक है. ये मत आ सकता. A potted plant kept in a room tend to bend towards the direction of light. This movement is called. So we have simple answer here, that is the phototropism. Another important question: DHA is growth inhibitor hormone in plants. So we have the abscisic acid. We have the abscisic acid, dear students. We have the abscisic acid as answer. The endocrine organ present in human female but not in male is. So we have here simple ovary. ठीक है. Ovary is endocrine as well as exocrine part of the human female part. Another question: the use of iodized salt is recommended to prevent what? To prevent goiter. Simple have, which of the following are often called glands of the emergency? We have the adrenal glands. These are called as emergency glands. Now we have the part of brain which takes part in the regulating respiration in human body is. Correct answer here is simple pons varolai. ठीक है, pons varolai. This one is also important. Electrical impulses travel in a neuron from. सबसे पहले डेंड्राइट आता है, फिर सेल बॉडी आती है, फिर एक्सॉन आता है, और फिर एक्सॉन एंड आता है. ये आपको याद रखना है. Now we have these two important questions. आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आपको आ सकता है. One of the following gives the correct sequence of the components in a reflex arc. That this is. सबसे पहले हमें पता है कि रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. Then we have the sensory neurons. कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है. Then we have the spinal cord. सिंपल जा रहा है, यहीं पे ठीक जा रहा है. Then we have the motor neurons in the muscles, and this is the correct answer for this question, ठीक है. Then which are the following statement are true? True आपको बताना है इनमें से कौन सा statement है. Sudden action in response to something in a reflex action. देखो ये वाला ट्रू मुझे लग रहा है. सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर. इंसुलिन हेल्प्स इन. इंसुलिन किसमें मदद देता है? इंसुलिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स. देन द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इज रेगुलेटेड बाय. वी हैव हियर फीडबैक मैकेनिज्म. अगर एक साइड से ज्यादा हो जाएगा और दूसरी साइड से ये कम ही होता है. The brain is responsible for. ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन है. So here is the correct answer of these. Which of the following is a plant hormone? Cytokinin is a plant hormone. आपके बुक का क्वेश्चन ये भी है. So another question here, the reflex action is controlled mainly by the spinal cord is the correct option. The master gland of the body is, and here is the correct option, that is pituitary gland. This is the master endocrine gland. ठीक है, master endocrine gland. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Now we'll move on to another part. These were some questions from the control and coordination. Now we will move on to the chapter number 8, how do organisms reproduce. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, an animal which can reproduce by budding is bryophyllum. Yes, yeast, yes, hydra, yes. These are the options, लेकिन हमें correct option को टिक करना है, and we have hydra is the correct option. ठीक है, समझ में आ रही है बात? Then we have here male reproductive organ in flowering plants is stamen is the correct answer here. ठीक है, a fertilized ovule develops into a dish in an angiosperm plant. This one is very important question. फिर से एक बार, fertilized ovule जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? in an angiosperm plant. So the correct answer is seed. याद रखना, जैसे तैसे करके आपको याद रखना है. fertilized ovule किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है. Where are sperms formed in human body? So option is just simple है, the place where fertilization takes place. Uterus, oviduct, ovary and vagina. We have the oviduct is the correct option. ठीक है, if this is the ovary, यहाँ पर fertilization होती है. This is the oviduct. Now हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following disease is transmitted sexually? STDs में क्वेश्चन है, sexually transmitted diseases. इसमें से हमारे पास सिंपल आंसर है syphilis. ठीक है, या syphilis. Another question here, which of the following is the correct sequence regarding sexual reproduction in flowering plants? So here is the correct answer. सबसे पहले pollination होती है, then fertilization होती है, फिर embryo बनता है, then seedlings बनती है. Question is IUCD. ठीक है, these are the contraceptive methods. Option है कहीं पे yes. Here is our contraception. Correct option is contraception. Which of the following is not a vegetative propagule? ठीक है, vegetative propagule कौन सा नहीं है? We have the seed. Now important question here, DNA copying is necessary during reproduction because it leads to transmission of characters from parents to offsprings. This is quite important question. आपके objectives में भी आ सकता है, subjectives में 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है. It leads to variation भी होती है, it helps in survival of the species over time, ये भी होता है. ठीक है, so the correct option here is all of these. Now which of the following plants possess unisexual flowers? तो watermelon has the unisexual flowers. यहाँ पे और क्वेश्चन है, conceptual question है, and the question is, देखो यहाँ पे आपको बताना ये वाला क्या है एंड ये वाला क्या है. ऊपर वाला हमेशा पिलुम्यूल होता है और नीचे वाला रेडिकल होता है. रेडिकल से रूट निकलता है, पिलुम्यूल से शूट निकलता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड is वर्ल्ड एड्स डे? तो वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? सिंपल, December 1st. ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट प्यूबर्टी? बॉडी शोज स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एट दिस एज. देन आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा है. द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू प्रोसीड फास्टर इज द रिप्रोडक्शन बिगिंस मैच्योर.
taking place in the body parts are different in boy and girls, ये वाला ठीक है. All changes during express very fast तो नहीं होता है. This one is we can say this one is wrong and this one is true and this one is also wrong, ठीक है. So the correct option here is B. अब देखो ये वाला क्वेश्चन, the number of chromosomes in parents and offspring of a particular species remain constant due to halving the chromosomes during gamete formation, that is meiosis होती है, ठीक है. Which of the following organisms does not depend on reproduction to exchange genetic material? Here is the answer, bacterium. अब देखो, characters transmitted from parents to offspring are presented in, किसमें present होते हैं? Simple genes. Characters that are transmitted from parents to offspring during reproduction show, क्या show करते हैं? Both similarities and variations with the parent. Correct option here is C part, ठीक है. Another question here, vegetative propagation takes place by means of, ठीक है, root stem and the leaves. The fusion of male and female gamete results in the formation of, सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले zygote बनता है, फिर embryo बनता है, ठीक है, फिर cleavage का process होता है. Now another question, the ability to give rise to new individual organisms from their body parts, तो उसे हम regeneration कहते हैं. Now another question here is, the movement of sperm is due to, उसमें कौन सा molecule होता है कि जो इसकी वजह से ये movement करता है? So here is the correct answer, that is the fructose. Now what is the surgical method of contraception in male human males, ठीक है. सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वेसिक्टोमी, ठीक है, जब हम ब्लड वेन्स को ना कट करते हैं. This is the contraceptive method. Here is one of the important question, that is the assertion reasoning question. तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे. Fusion of gametes gives rise to a single cell called zygote. Zygote is a fertilized ovum. तो both A and R are correct and R is the correct explanation. देखो, zygote is the fertilized ovum, so this is not a correct explanation, ठीक है. So the correct option is B part. Now we will move on to the another chapter, that is the heredity and the evolution. The first question here is, which of the following plant did Mendel choose for his experiment? अपने experiments के लिए Mendel ने क्या choose किया? A pea plant and the scientific name used by some sativum. So which of these is not a part of Darwinism? ठीक है, natural selection है, overpopulation है, and struggle for existence है. And the correct option is use and disuse of organs. क्वेश्चन है, a section of DNA providing information for one protein is called as gene. याद रखना, जीन की ही मदद से we transfer the characters, new characters are formed. Another question from this chapter that's important, what's the probability that a human progeny will be a boy? तो आपको ये बताना है कि अगर प्रोजेनी कोई है, F1 जनरेशन है, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है बॉय की? सो वी हैव द 50-50 ऑप्शंस, ठीक है. हियर इज द आंसर. होमोलॉगस ऑर्गेनिज के पास क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गेनिज के पास सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है. हियर इज द आंसर. देखो, होमोलॉगस ऑर्गेनिज के पास क्या था? सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी हैव सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन एनालॉग्स ऑर्गेनिज. याद रखना, इनकी डिफरेंस आपको याद रखनी है. फिर से एक बार, होमोलॉगस ऑर्गेनिज के पास सेम स्ट्रक्चर होता है एंड एनालॉग्स ऑर्गेनिज के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एंड सेम फंक्शंस. हाउ कैन वी नो हाउ ओल्ड फॉसिल्स आर? तो हमें क्या करना है? फॉसिल्स फाउंड क्लोजर टू सर्फेस आर रीसेंट देन दोस फाउंड मच बिलो. डिटेक्टिंग रेशियोज ऑफ आइसोटॉप्स इट्स कैरेक्टर्स. सो करेक्ट आंसर इज सेक्शन डी, सॉरी, पार्ट डी. So the Japanese are genetically the closest to Indian schoolboy, chimpanzee, gorillas, monkey. तो Indian schoolboy is correct answer. पिछले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ था बिकॉज मुझे ध्यान में नहीं आया था कि यहाँ पर ये वाला है, ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेंडल्स लॉ. मेंडल्स लॉ कौन सा नहीं है, ठीक है. डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है, इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं. दिस इज द पोस्ट मेंडेलियन जो है ना पार्ट इसका जेनेटिक्स का. नाउ अनदर क्वेश्चन, the hereditary units are stretches of DNA called, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो called genes. What happened when Mendel crossed two traits of a character? तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि F1 जनरेशन में सब डोमिनेंट थे. Where is the option? Here is the option, ठीक है. Now the four limbs of mean, cat, bat and the whale are, so option A is homologous organs. Why? We have the same structure but different functions. Mendel's contribution to genetics was principle of mutation, no. Theory of mutual selection, no. Law of independent assortment of factors, yes. Principle of genetic recombination, no. So correct answer is C, ठीक है. Another question from this chapter, a random change in the frequency of alleles in a population over several generations due to the errors in the gamete is called. So कोई random change होना कीन में alleles में, because genus have alleles, तो उसे हम कहते हैं genetic drift. सिंपल सी बात है. देखो यहाँ पर एक important question है, how life might have originated on earth was experimentally shown by. तो experiment किसने किया था? जिसमें इन्होंने ये दिखाया था कि life might have originated on earth. तो that is the Urey and Miller. ये बहुत ही इसे हम कहते हैं important experiment था for genetics. यहाँ पे और क्वेश्चन, the number of autosomes in a human body is, तो कितने? 44 and we have 2 sex chromosomes in male XY and in females XX, ठीक है. Then four limbs are frog, lizard, bird, may have some evolutionary relationship. This is homologous organs. अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना. अगर ह्यूमन स्पर्म में 22 प्लस y 22 प्लस x, तो व्हाट विल बी द फीटस? सिंपल है, XY वाला हमेशा मेल होता है एंड XX वाला हमेशा फीमेल होती है, ठीक है. देन वी हैव इन F2 जनरेशन, दिस इज F1 एंड दिस इज द F2. इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडीड बाय मेंडल इज द F2 phenotype हमें बताना है, ठीक है. phenotypic ratio and the simple answer is 3:1. Now another important question here is, Mendel studied 7 crossing characters for his breeding experiment with Bison starvings with the following use. Question ये है कि इसने कौन सा character यूज नहीं किया है? तो pod color किया था, pod shape किया था, and leaf shape is not there. Plant head किया था. So the correct option here is leaf shape, ठीक है, leaf shape.
Then another important question, the main reason of Mendele's success in discovering the principle of inheritance was, तो उसने क्या किया, he considered each character separately, ठीक है, this is important, he was lucky not to encounter linkage problem, उस टाइम linkage इसमें नहीं हुई, आप लोगों ने अभी linkage पढ़ी नहीं होगी, अभी आप लोगों ने उतना कुछ deeply नहीं पढ़ा होगा, तो the plant was pure breed, ठीक है, so the correct option is question number part number D, ठीक है, और एक part, an allele is had to be dominant, इसे हम dominant इसलिए कहते हैं if it is expressed in both hetero and homozygous conditions, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज हम ये पूरी जो है ना बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं, ठीक है, तो अगर एक एलील को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन बोथ होमोजाइगस, दिस इज द होमोजाइगस एंड दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, तो अगर कोई एलील दोनों में एक्सप्रेस करेगा देन दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. So another question here is, what will be the percentage of purple stemmed plant in F2 generation when the F1 generation resulted to the crossbreeding of green stemmed tomato plant with the purple tomato plant are self-pollinated? Here is the answer, that is 25%. Another important question is genotype means, genotype का मतलब क्या होता है, जीन genetic composition of an individual, ठीक है, genetic composition of an individual इसे हम genotype कहते हैं, ठीक है, इसको टिक करना. Then the physical manifestation of an organism is it, इसे हम कहते हैं phenotype, है कहीं ऑप्शन, here is the option, that is it is the phenotype is the correct option. यहाँ पर और एक important part है, आपके concept को भी build करेगा. An organism with two identical alleles of a gene is called, उसे हम कहते हैं homozygous. Where is the option? Here is the option, dear students. Homozygous कौन, वो वाला organism होता है जिसके पास identical alleles होते हैं जीन के. For example, we have the T, this is homozygous, we have TT, this is homozygous. When an individual is having both the alleles of the contrasting character, it is said to be heterozygous. Where is the option? Here is the option. For example, this is heterozygous, ठीक है. So यहाँ पर हम देखेंगे alleles, what are alleles? Alleles are the alternate forms of a gene. For example, अगर हमारे पास tall height के लिए जीन है तो वो ऐसे इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, और these we call is the alleles of the gene. अब important question here is Mendel's laws apply only when, कब, when plants are pure breeding, ठीक है, जब pure breeding वो कर सकते हैं. Now we will move on to the next chapter, that is the our environment. Some questions from here and then we will conclude this objective question video, ठीक है. Which are the following constitute a food chain? Food chain कौन बनाता है? Grass, wheat and mango, गलत है. Grass, goat and human, ठीक है. The option is this. In a food chain, the initial organism usually सबसे पहले क्या होना चाहिए? Photosynthetic होना चाहिए. This is the correct option. Which of the following is an artificial ecosystem? Pond, no. Cropland, yes. Lake, no. Forest, no. So the option is cropland. Disposable plastic plates should not be used because they are made of non-biodegradable materials. This is important question. In a food chain, the third trophic level is always occupied by, this is very much important, carnivores. याद रखना, carnivores ऐसे third is a carnivore, ठीक है, in trophic levels. Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount. 8 हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड, तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था बहुत बार, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. जब बायोडिग्रेडेबल जो है ना पेस्टिसाइड्स फूड चेन में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, समझ में आ रही बात, उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. Important question here, the 80% of the energy can be transferred from one trophic level to another, that is the 10% energy and 10% law, ठीक है. Accumulation of non-biodegradable pesticides in different trophic levels, वहां पर हमने पढ़ा था ये, ठीक है, biological magnification. Where is the answer? Here is the answer. World Environment Day is celebrated on June 5. Which of the following is non-biodegradable substance? Biodegradable, and it is the DDT. याद रखना, it's important. Identify the proper food chain. तो क्या, grass, frog, insect, snake? No. This one is the correct option, ठीक है. A food web is बहुत सारे food chain मिलते हैं, interlinked food chains, ठीक है. Another question here, which of the following is proper scans of the trophic level? And the option is, देखो, producer ठीक है, herbivore ठीक है, top carnivore पहले नहीं आएगा, पहले आएगा carnivore, फिर आएगा top carnivore. So the option here is part B in the reverse. यहाँ पर अगर हम देखेंगे top carnivore, then herbivore, and then the producer. Which of the following is the full form of UNEP? This is not that important. फिर हम करेंगे United Nations Environmental Program. Then which of the following is an example of food chain? Grass, deer, and line. Which of the following is the formula of O3? That is ozone. That is O3. Now we will conclude this last chapter as well, and this will conclude the session of objective questions from the biology, ठीक है. Class 10th, the Bishnoi community of Rajasthan is associated with the conservation of work, with the conservation of forest and wildlife. The Chipko Andolan is associated with trees. Amriti Devi Bishnoi was associated with conservation of forest and wildlife. One of the following is not direct stakeholder in management of forest. This is the people who live in urban areas, is the option. The river water is said to be polluted with acidic wastes if the pH of river is below 7 is the answer. Below 7 हमेशा acidic ही होता है. The major program started to replenish the damaged forests is called silviculture. One of the important question here is one of the following does not contribute in producing acid rains. This one is sulfur dioxide, हाँ, carbon dioxide, yes, nitrogen oxide, yes, carbon monoxide, no. Carbon monoxide does not contribute in producing acid rain. याद रखना आपको. The poisonous gas which reduces the oxygen carrying capacity of the blood to a large extent is carbon monoxide. Important question, dear students. The 3 R's to save environment are reduce, recycle, and reuse. Reduce, recycle, and reuse. Reduce, recycle, and reuse. ठीक है. Biodiversity hotspots are. What are biodiversity hotspots? So area where large number of different species are found, उन्हें हम कहते हैं biodiversity hotspots. याद रखो दोस्तों, याद रखो. देखो, area where large number of different species are found. Dear students, another question we have. Chipko Andolan is associated with saving forests.
कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स क्या क्या, प्रिवेंटिंग पोच ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्क्स एंड सेंचुरीज, ठीक है, बैन ऑफ द ट्रेडिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. Which of the following is not a fossil fuel? LPG, national gas, biogas in the CNG are the options, and the correct option here is biogas. Another question, destruction of forest can cause. So क्या cause habitat loss? Yes. Floods and droughts? Yes. Soil erosion and degradation? All of the above is the correct option. The following cause imbalance of the environment. Increasing human population is the correct option. Dear students, this was all about your biology portion, and I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड अगर आप ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर सच गुड कंटेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.